गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको पाठ 13 रहीम के दोहे कविता के प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य करवाऊंगी। आओ अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर व अभ्यास कार्य करते हैं। बच्चों, यह सब काम आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है। का उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, चंदन की क्या विशेषता है? उत्तर, चंदन में विष नहीं फैलता, अर्थात चंदन के ऊपर विष का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 2, मूर्ख ज्ञानी कैसे हो जाता है? उत्तर, लगातार अभ्यास करने से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, प्रेम का धागा क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? उत्तर, प्रेम का धागा टूटने पर दोबारा पहले की तरह जुड़ता नहीं है। यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए प्रेम का धागा नहीं तोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, अपना दुख दूसरों को क्यों नहीं बताना चाहिए? अपना दुख दूसरों को इसलिए नहीं बताना चाहिए कि लोग सुनकर दुख तो दूर नहीं करते, उल्टे और इठलाते हैं। प्रश्न नंबर 5, छोटे का क्या महत्व होता है? उत्तर, छोटे व्यक्तियों का यह महत्व है कि जिस कार्य को छोटे लोग करेंगे, बड़े लोग उस कार्य को नहीं कर सकते। ख, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके कुछ विकल्प दिए गए हैं। जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाइए। 1, कुसंग किस प्रकार के व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकता? निम्न प्रकृति के, दुष्ट प्रकृति के, उत्तम प्रकृति के। उत्तम प्रकृति के विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कुसंग उत्तम प्रकृति के व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकता। 2, जड़मती व्यक्ति भी अभ्यास करने से हो सकता है। सुजान, समझदार, चालाक। सुजान पर सही का निशान लगाइए। जड़मती व्यक्ति भी अभ्यास करने से सुजान हो सकता है। 3, रहीमदास किसका धागा न तोड़ने की बात कह रहे हैं? मित्रता का, प्रेम का, पतंग का। प्रेम का पर सही का निशान लगाइए। रहीमदास प्रेम का धागा न तोड़ने की बात कह रहे हैं। 4, जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ क्या नहीं काम आ सकता? भाला, तलवार, गदा। तलवार पर सही का निशान लगाइए। जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। 5, मन की व्यथा को मन में छुपाना चाहिए, नहीं तो लोग इठलाएंगे, मारेंगे, नाचेंगे। इठलाएंगे पर सही का निशान लगाइए। मन की व्यथा को छुपाना चाहिए,
नहीं तो लोग इठलाएंगे। मन की व्यथा को मन में छुपाना चाहिए, नहीं तो लोग इठलाएंगे। व्याकरण बोध। क कु उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। अर्थात उपसर्ग शब्द से पहले लगाए जाते हैं, ये अर्थ में बदलाव ला देते हैं। 1. संग। संग में कु उपसर्ग लगाया तो बन जाएगा कुसंग। 2. दृष्टि। दृष्टि में कु उपसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा कुदृष्टि, कुदृष्टि। 3. बुद्धि। बुद्धि में कु उपसर्ग लगाया तो बन जाएगा कुबुद्धि। 4. मार्ग। मार्ग में कु उपसर्ग तो बन जाएगा कुमार्ग। 5. रूप। रूप में कु उपसर्ग लगाया तो बन जाएगा कुरूप। ख इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं और ये अर्थ में बदलाव लाते हैं। 1. प्रकृति। प्रकृति में इक प्रत्यय लगाया, प्राकृतिक। 2. वेद। वेद में इक प्रत्यय लगाया तो बन जाएगा वैदिक। 3. मुख। मुख में इक प्रत्यय लगाया तो हो जाएगा मौखिक। 4. सेना। सेना में इक प्रत्यय लगाया तो बन जाएगा सैनिक। 5. तर्क। तर्क में इक प्रत्यय लगाया तो बनेगा तार्किक। 1. प्राकृतिक, 2. वैदिक, 3. मौखिक, 4. सैनिक, 5. तार्किक। ग विपरीतार्थक शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा बता देती हूँ। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। 1. उत्तम। उत्तम का विलोम शब्द होगा अधम। उत्तम का विलोम शब्द होगा अधम। 2. अभ्यास। अभ्यास शब्द होगा अनाभ्यास। 3. जड़। जड़ का विलोम शब्द होगा चेतन। 4. प्रेम का घृणा। 5. लघु। लघु का विलोम शब्द होगा दीर्घ। 6. निज। निज का विलोम शब्द होगा पराया। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं और विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा इसका अभ्यास कर देती हूँ। उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। और विपरीतार्थक शब्द वे होते हैं जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं। मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1।
रामचरितमानस किसकी रचना है? उत्तर, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। प्रश्न नंबर 2, 99 बार फेल होने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? उत्तर, 99 बार फेल होने वाले वैज्ञानिक का नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। प्रश्न नंबर 3, चंदन की क्या विशेषता होती है? चंदन की यह विशेषता होती है कि चंदन में विष नहीं फैलता। 4, रस्सी किन किन चीज़ों से बनती है? रस्सी धागे से, जूट से, प्लास्टिक इत्यादि से बनती है। खेल खेल में बॉक्स से शब्दों को छांटकर अलग अलग स्तंभ में लिखिए। उत्तम प्रकृति, निम्न प्रकृति। बॉक्स में लिखे शब्द हैं सजनता, कपट, उदारता, निंदा, प्रशंसा, दुर्जनता, छल, सहजता, दुष्टता, संभाव। उत्तम प्रकृति में आएगा सजनता, उदारता, प्रशंसा, सहजता, संभाव। ये अच्छे प्रकृति के गुण हैं। जिनका अच्छा स्वभाव होता है उसके ये गुण हैं सजनता, उदारता, प्रशंसा, सहजता, संभाव। और बुरी प्रकृति, बुरे स्वभाव के ये गुण हैं कपट, दुर्जनता, छल, निंदा, दुष्टता। बच्चों, ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में लिखना है और सुंदर सुंदर लिखाई में लिखना है। धन्यवाद।